प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित वार्षिक आंकलन परीक्षा जो 21 मार्च 2022 को आज हुई थी उसको हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। आगे है संख्या 999 का परवर्ती कितना होता है। तो परवर्ती होता है बाद की संख्या। तो एक जोड़ देंगे, 999 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1000 आएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3। संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं? तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 3 होंगे, 2 गुणा 3। आगे है वृत्त की त्रिज्या व्यास की कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है यहाँ पर, और केंद्र से यहाँ ये क्या है? इसकी त्रिज्या है और ये इसका व्यास है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो कौन सा उत्तर सही आ जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो प्यारे बच्चों, घनाभ जो होता है उसके 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। चारों साइड 4 और आमने सामने। ठीक है, ईंट के देख सकते हो आप, ईंट एक घनाभाकार होती है, उसके फलक आप गिन सकते हो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है -10 से अगला बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। -10 से बड़ा जो है इसमें से, इससे आगे वाला पूछा है तो क्या होगा? -9 होगा। आगे है 17/4 को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? 17 को अगर हम 4 से भाग करें तो 4 चौके 16, कितना बच गया? 1। तो भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ, तो 4 से 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 8। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ये तो आप सभी को पता है, कितना है? 1000 ग्राम होते हैं। आगे है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 10। वाई में 5 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो वाई जमा 5 प्राप्त होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 पेनों का मूल्य 20 रुपये। तो एक पेन का मूल्य निकालना है। तो एक पेन का निकालने के लिए भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 4 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक समकोण का मान कितना होता है? तो समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। बिल्कुल सत्य है, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है। तो ये सत्य है। आगे है संख्या 3 व 5 सह-अभाज्य संख्या हैं। तो बिल्कुल सही है, इन दोनों का सारों गुणनखंड 1 होता है। तो सह-अभाज्य संख्याएं। किरण एक बिंदु से निकलती हैं, किरण एक बिंदु से निकलती है। तो ये भी सत्य, बिल्कुल सही बात है। x-5 बड़ा है 11 एक समीकरण है। तो ये असत्य है, कोई समीकरण नहीं है। आगे है दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक ही, जैसे ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इन दोनों से गुजरती हुई एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ इसमें क्या आएगा? एक रेखा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? एक। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं तो समान होती हैं। क्या होती हैं? समान या बराबर लिख सकते हैं। आयत के विकर्णों की संख्या होती है तो 2 होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? क्या पूछा हुआ है? मिनट। तो 60। आगे है प्रश्न नंबर 21। दी गई परिमेय संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखें। तो रोमन संख्या में लिखने के लिए पहले हमें 40 लिखना है। तो 40 कैसे लिखेंगे? 50 से 10 का, 50 के आगे 10 लगाओ, ये 50 है, 50 से आगे 10 लगाओ, ये हो गया 40। ठीक है, ये क्या हो गया? 40। 60 लिखेंगे
तो 60 के लिए क्या करोगे, 50 के आगे 10 और 1, 61 लिखना है, सॉरी कितना लिखना है, 61। तो हमने लिख दिया LX आगे 1। आगे उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करो। तो इसको क्रम में लगाना है तो मैं ऐसे लिख लूँगा, 2 गुणा 50 लिख लूँगा पहले, फिर 117 लिख लूँगा। क्या लिख लूँगा, 117। तो 50 दूनी 100 और 100 की 117 से गुणा करेंगे तो सीधा ही 2 जीरो लगा देंगे इसके आगे, बिल्कुल आसान हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 24 को हल करना है। तो 24 में हल करने के लिए क्या करेंगे, 400 ब्रैकेट हल करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर और अंदर क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 200, प्लस में 100, तो बराबर उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700। तो आगे चलते हैं। सरिता ने 2/5 मीटर कपड़ा खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर का, दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो दोनों को जोड़ना ही है, 2/5 में कितना जोड़ना है, 3/4। लघुत्तम आ जाएगा दोनों का 20। तो 5 चौके 20, ऊपर 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 5 20, ऊपर 5 से गुणा तो 5 दिए 15, ये हो जाएगा 15 और 8 23/20 मीटर। ठीक है, 23/20 मीटर। 4 5 20, 5 दिए 15 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 4 दूनी 8, तो 23/20 मीटर आ जाएगा। आगे है, 1 मिनट की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। जैसे देखो, ये आपकी कोई घड़ी है, इसमें यहाँ 12 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। अब क्या है, ये सुई 12 से यहाँ से चलती है, 1 मिनट, यहाँ 12 से चलती है और 12 से प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा में घूर्णन करते आधा घूर्णन कर जाए तो यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, यहाँ। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। तो कहाँ आकर रुकेगी, 6 पे आकर रुकेगी। कहाँ पर, 6 पर। ये उत्तर हो जाएगा 6। आगे है, राजू एक पुस्तक 35.65 रुपये में खरीदता है, उसे दुकानदार को 50 रुपये दी, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। तो 50 के आगे दशमलव लगा के आपको 35.65 इसमें से घटा लेना है। जीरो में से 5 इधर से असल लाएंगे, यहाँ से 5 से असल जाएगी, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बच के 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ इधर असल हासिल चली गई तो यहाँ पर 4 बच गया 1 आ जाएगा, 14.35 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से चेक कर लो, इधर से असल 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, इतने बच जाएंगे। आगे है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात की जिसका परिमाप दे रखा है। तो भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, परिमाप बटा में भुजा की संख्या। ठीक है, परिमाप बटे भुजा की संख्या। तो 40 बटे भुजा की संख्या 4, 4 दाहें 40, तो 10 मीटर आ जाएगी। एक भुजा कितने की आ जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, आगे निम्नलिखित स्थितियों के व्यंजक दीजिए। y के 6 गुने में से 2 घटाना, तो y का 6 गुना 6y माइनस 2 घटाएंगे तो इसका तो ये बन जाएगा। p में से 8 घटाना, तो p माइनस 8, x को -4 से गुणा तो -4x के परिणाम में 12 जोड़ना प्लस 12, तो 4x -4x प्लस 12 हो जाएगा। आगे है, 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मीटर का मूल्य 1470, एक का मूल्य 1470 बटे में 7 और 5 का मूल्य गुणा में 5, तो इनको काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 और 210 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1050 रुपये, क्योंकि 1 मीटर का निकालना पड़ेगा हमें पहले। 7 मीटर का मूल्य 1470, एक का 1470 बटा 7 और 5 का गुणा 5, तो 1050 रुपये। आगे, निम्न में सममित रेखाओं की संख्या। तो अगर हम बात करें इस समबाहु त्रिभुज की, तो एक, दोबारा से कर देता हूँ इसको, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो 1 2 और 3 कितनी आएंगी, 3। इसी तरीके से अगर वर्ग की बात करें तो 1 2 3 और 4, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4। और वृत्त की अनंत होती है, कहीं से भी खींच सकते हैं,
सारी सममित रेखाएं होंगी, असंख्या होगी, असंख्या लिखेंगे, अनंत के बजाय क्या लिखेंगे, असंख्या। ठीक है, आगे है निम्न में से किसके रूप हैं आपकी ज्यामिति बॉक्स। तो ज्यामिति बॉक्स घनाभाकार होता है, क्या होगा, घनाभ। ईंट भी क्या होगी, घनाभ। पासा क्या होगा, घन। सड़क बनाने वाला रोलर क्या होगा, बेलन। लड्डू क्या होगा, गोला। लड्डू क्या होगा, गोला। तो 33 का ये था। इसके बाद में 34 क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 और 14 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना था उसकी तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा बराबर, परिमाप में से दोनों जोड़ के घटा दो, कितनी हो जाएगी, ये होगी 26, तो यानी 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दो दी हुई है और परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो तीनों भुजाओं के जोड़ में से दो भुजाओं का जोड़ घटा दें, कितना आ गया, 10। तो ये थे 34 सवाल जो आपने भी हल किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सही होंगे। धन्यवाद।